हेलो डीसी फैंस। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एब्सोल्यूट सुपरमैन की स्टोरी लाइन के पार्ट 12 के बारे में। अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप पिछले पार्ट्स देख सकते हैं। तो चलिए पार्ट 12 की शुरुआत करते हैं। इस पार्ट की शुरुआत में हम ये देखते हैं कि पीसमेकर के हेडक्वार्टर्स में जो एक्सप्लोजन हुआ था उसमें सुपरमैन ने जिमी ऑल्सन और लुइस लेन को बचा लिया था। वो उनको बचा के स्मॉलविल कैंसस ले आया है। अब हमें यहाँ पे एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है उस टाइम का, जब केंट फैमिली का जो फार्म हाउस था उस पर पीसमेकर्स ने हमला किया था और सुपरमैन वहाँ से चला गया था। तो सुपरमैन एक वोल्केनो के पास बैठा हुआ है और सुपरमैन अकेला रह रहा है, वो किसी भी ह्यूमन से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। तो उसका जो एआई होता है सॉल, वो से कहता है कि आप अकेले नहीं रह सकते और यहाँ के जो लोग हैं अर्थ के, आपको उनसे घुलना मिलना चाहिए, उनको समझना चाहिए, उनका रहन सहन समझना चाहिए। लेकिन कालेल कहता है कि उसको अकेला रहना पसंद है और क्योंकि उसको खाने की ज़रूरत भी नहीं है, सोने की भी ज़रूरत नहीं है, तो उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी से इंटरेक्ट करने में। और वैसे भी वो सॉल से कहता है कि तुम तो हो ही मेरे पास बात करने के लिए। तो सॉल कहता है कि मैं केवल एक एआई हूँ, मैं रियल लाइफ लोगों की जगह नहीं ले सकता, इसलिए आपको यहाँ के लोगों से घुलना मिलना चाहिए। अब यहाँ पे जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं कालेल के जो पेरेंट्स थे वो फार्मर्स थे। तो सुपरमैन ये तय करता है कि जो फार्मिंग लोग हैं या फार्मिंग कंट्रीज़ हैं वो वहाँ जाना चाहता है। तो वो फिलीपींस चला जाता है जहाँ पे गन्ने की खेती हो रही है और वो वहाँ पे खेत में काम करने लग जाता है। और क्योंकि सुपरमैन बहुत ज़्यादा पावरफुल है तो इतना बड़ा ढेर जो कई लोग मिल के उठाते थे वो सुपरमैन अकेला उठा के गाड़ी में रख देता है। मतलब बहुत स्पीड से वो काम कर रहा होता है। तो वहाँ पे एक बूढ़ी लेडी होती है, वो कालेल से कहती है कि तुम तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, प्लस तुमने तो कभी पानी भी नहीं पिया मेरे सामने, तुम कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो, और ये जो तुम काम कर रहे हो उसके लिए शुक्रिया। तो वो जैसे ही कालेल के हाथ मिलाती है तो उस लेडी का हाथ जल जाता है। यानी सुपरमैन जो है उसकी जो पावर्स हैं वो अभी उन पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाया है। वो लेडी का हाथ जलने लग जाता है। वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो। कि तभी वहाँ पे पीसमेकर्स आ जाते हैं। वो देखते हैं कि वो बूढ़ी लेडी ज़मीन पे पड़ी हुई है तो उसको ज़ोर से हिट करते हैं और कहते हैं तुम रुकी क्यों ही हो, तुम काम करो। अब तो सुपरमैन यहाँ पे उस पीसमेकर का हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम्हें दिख नहीं रहा वो बूढ़ी औरत है, तुम उसको क्यों मार रहे हो। और सुपरमैन इतनी ज़ोर से झटका देता है कि पीसमेकर का हाथ ही उखड़ जाता है। हालांकि सुपरमैन ऐसा करना नहीं चाह रहा था। सुपरमैन उससे कहता है कि मुझे माफ़ करो, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। वहाँ पे कई सारे पीसमेकर्स आ जाते हैं तो सुपरमैन उड़ के वहाँ से चला जाता है। वो एक माउंटेन के टॉप पे है और उससे इस बात का दुख है कि उसने उस पीसमेकर का हाथ उखाड़ दिया था। वो कह रहा होता है सॉल से कि मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन पता नहीं है ऐसा कैसे हो गया। तो सॉल उसको बताता है कि तुम्हारी जो पावर्स हैं अभी फ़िलहाल तुम उसको कंट्रोल नहीं कर पाए हो, तुम धीरे धीरे उसे कंट्रोल करना सीखोगे। लेकिन कालेल यहाँ पे कहता है क्या सच में मैंने कोई गलत काम किया उस पेसमेकर का हाथ उखाड़ के? वो उन औरतों पे जुल्म ढा रहा था, तो ऐसा तो नहीं कि मुझे उन्हें जान से मार देना चाहिए था और यहाँ के लोगों को बचा लेना चाहिए था। तो सॉल कहता है कि आपको किसी की जान लेने की इजाज़त नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सॉल जो होता है उसकी जो रेड डस्ट होती है वो उड़ने लग जाती है सुपरमैन के केप की, और वहाँ पे हमको हॉलोग्राम दिखने लग जाता है कालेल के पेरेंट्स का, जो से कहते हैं कि अर्थ वाले लोग भले ही हमसे टेक्नोलॉजी में पीछे हैं लेकिन उनका नेचर और क्रिप्टोनियन का नेचर ऑलमोस्ट सेम है। तुम वो गलती मत करो जो क्रिप्टोनियंस ने की थी। तुमको कोई हक नहीं बनता किसी की जान लेने का और किसी को जज करने का। लेकिन यहाँ पे सुपरमैन जो होता है वो ज़ोर से चीखता और सॉल से कहता है कि मेरे पापा यहाँ पे नहीं है, मेरी ममा यहाँ पे नहीं है, तो तुम प्लीज़ ये सब करना बंद करो। और सुपरमैन गुस्से से पूरा लाल हो रहा है। लेकिन तभी धीरे धीरे वो अपनी नीज़ पे गिर जाता है, उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लग जाता है। वो सॉल से कहता है कि मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। और हम ये देखते हैं कि सॉल कुछ टाइम के लिए ऑफ हो जाती है और सुपरमैन की बॉडी के चारों तरफ फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड अपने आप बनने लग जाता है, एक छोटा सा। यानी एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है एब्सोल्यूट सुपरमैन के बारे में कि सुपरमैन का जो सूट है वही उसका फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड है। फिर हम देखते हैं मॉडर्न डे की तरफ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड को तोड़ के सुपरमैन बाहर निकलता है। वो पूरे तरीके से जो ब्रेन वॉश किया था ब्रेनियाक ने उसका, वो उससे बाहर आ चुका है और वो दोबारा उड़ के जाता है अपने कैंसस वाले घर में, यानी केंट का जो फार्म हाउस होता है वहाँ पे। सुपरमैन सॉल से कहता है कि तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, जब भी मैं डार्कनेस की तरफ जा रहा था तुमने मुझे बचाया। तुम केवल एक एआई नहीं हो, तुम एआई से बढ़कर हो, बल्कि तुम एक एल फैमिली की मेंबर की तरह हो और तुम एक बड़े भाई की तरह हो। यानी वो बहुत अच्छे वर्ड्स यूज़ करता है सॉल के लिए। अब सॉल यहाँ पे कहता है कि आप बहुत ज़्यादा ग्रेशियस हैं। तभी सुपरमैन पलट के देखता है, वहाँ पे लुइस लेन और जिमी ऑल्सन आ जाते हैं जो साथ में खाना लेके आए होते हैं। तो लुइस लेन सुपरमैन से कहती है कि लेज़रस कॉर्प्स तुमको ढूंढती हुई यहाँ भी आ रही होगी, तो हमको यहाँ से भागना चाहिए। तो सुपरमैन कहता है लेज़रस कॉर्प्स आ नहीं रही है, वो आ चुकी हैं। सुपरमैन की आंखों में चमक आ जाती है और वो पलट कर देखता है तो हम देखते हैं कि एक बड़ा सा हेलीकॉप्टर दूर से उड़ के आ रहा होता है जिसमें रास अल गुल, टालिया अल गुल,
होते हैं और वो ये कह रहे होते हैं कि सुपरमैन को सामने लेके आना है हमें, और उसके लिए हमें कैंसस में डिस्ट्रक्शन फैलानी पड़ेगी। तो जो भी अगर तुमको जिंदा बंदा दिखे उसको मार दो, क्योंकि जितनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगी तभी सुपरमैन हमारे सामने आएगा और फिर मैं उसको अपना बेटा बनाऊंगा। और हम देखते हैं इस हेलीकॉप्टर के पीछे लेजर स्क्वाड्स की पूरी आर्मी आ रही होती है, टैंक्स, रोबोट्स और मशीन गन के साथ सोल्जर्स। और यहाँ पे तगड़ा बैटल होने वाला है और यहीं पे इस पार्ट का एंड होता है।